क्यों कहा औरंगजेब ने, अगर हमारा एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता तो हम पूरी दुनिया पर जीत का परचम लहराते। सचमुच छावा था, छावा शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसकी आंखें नहीं झुकी हमारे सामने। हमने जुबान काट दी उसकी, लेकिन उसकी जुबान से नहीं मांगे उसने रहम के दो लफ्ज। हमने हाथ काट दिए उसके, लेकिन नहीं फैलाए उसने हाथ हमारे सामने। हमने पांव काट दिए उसके, लेकिन नहीं घुटने टेके उसने हमारे सामने। हमने गर्दन काट दी उसकी, लेकिन नहीं झुकी गर्दन हमारे सामने। देश और धर्म पर कुर्बान होने वाला ये शेर शिवाजी राजे का छावा था। महापराक्रमी, परम प्रतापी, जिससे मौत भी थर थर कांपती थी। वैसा एक ही राजा था जिसका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। अंधेरी रात थी, चारों ओर मुगलों की विशाल सेना तैनात थी। बीच में खड़ा था एक अकेला मराठा योद्धा, छत्रपति संभाजी महाराज। खून से लथपथ शरीर, लेकिन चेहरे पर वही अड़िग हौसला। तलवार बिजली की तरह लहराई और देखते ही देखते मुगलों की कतारें बिखरने लगी। एक एक कर दुश्मन धराशायी हो रहे थे, लेकिन संभाजी रुके नहीं। वे गरजे, स्वराज्य किसी की दया पर नहीं, तलवार की धार पर टिकता है। यही थे छत्रपति संभाजी महाराज, शंभू राजे, मराठा साम्राज्य के शेर, जो तूफान बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। उनकी तलवार की एक झलक से ही दुश्मनों के कदम डगमगा जाते थे। वे सिर्फ शिवाजी राजे के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि एक अनंत ज्वाला थे, जो मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए तब तक जलती रही जब तक उन्होंने अपनी आखिरी सांस नहीं ली। तो आइए जानते हैं इस महान योद्धा की कहानी, जो इतिहास में धक-धकता सिंह बनकर अमर हो गया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। वो छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। उनका बचपन ही शौर्य और वीरता से भरा हुआ था। जब वो मात्र 2 वर्ष के थे, उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। लेकिन उनके पिता छत्रपति शिवाजी राजे ने उन्हें न केवल पिता बल्कि एक गुरु की तरह भी प्रशिक्षित किया। संभाजी का पालन पोषण छत्रपति शिवाजी राजे के मार्गदर्शन में हुआ और वो बचपन से ही संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और अन्य कई भाषाओं में निपुण हो गए। वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक असाधारण विद्वान भी थे। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी उनकी मेगा को दर्शाती है। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। शंभू राजे को बचपन से ही षड्यंत्र और संघर्षों का सामना करना पड़ा। शिवाजी राजे की दूसरी पत्नी सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजाराम राजा बने, इसीलिए उन्होंने शंभू राजे को राजगद्दी से दूर करने की कई साजिशें रची। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। सन 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी महाराज के हाथ में आई। लेकिन उनके विरोधियों ने उन्हें षड्यंत्र रचकर पन्हाला किले में कैद कर दिया। यही से छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और चतुराई का परिचय मिलता है। एक दिन जब पहरेदारों को लगा कि शंभू राजे कमजोर हो चुके हैं, तभी उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। शंभू राजे वेश बदलकर किले से बाहर निकल गए और सीधा रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और गद्दारों को सजा देकर छत्रपति की गद्दी संभाली। उसके बाद उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी छापामार युद्ध नीति। वो जंगलों, पहाड़ों और नदियों के रास्तों से दुश्मन की सेना पर हमला करते और देखते ही देखते हजारों मुगलों को मार गिराते। उन्होंने अपने शासन काल में 168 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। उनकी वीरता इतनी थी कि एक बार जब मुगल सेनापति हुसैन अली खान ने उन पर हमला किया, तो शंभू राजे ने अकेले ही पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब को संभाजी महाराज से सबसे ज्यादा डर। वो जानता था कि जब तक संभाजी जिंदा है, मुगलों का साम्राज्य दक्षिण भारत में पैर नहीं जमा सकता। इसीलिए उसने पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह संभाजी को हराया जाए। लेकिन वो भूल गया था कि मराठा तलवारें झुकती नहीं, बल्कि लड़ाई के मैदान में चमकती है।
छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जीते। उन्होंने औरंगजेब के बेटे शाह आलम को हराया और उसके कई सेनापतियों को युद्ध में धूल चटा दी। उन्होंने गोवा के पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ भी मोर्चा खोला। वो नहीं चाहते थे कि भारत विदेशी ताकतों के हाथ में आ जाए। लेकिन हर महान योद्धा की कहानी में एक मोड़ आता है। सन 1689 में जब संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ संगमेश्वर में आराम कर रहे थे, तभी उनके ही विश्वास पात्र गणेश यादव ने उन्हें धोखा दिया। मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब ने उनसे कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी राजे का खून, वो मुस्कुराए और गरजे, मौत मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं। औरंगजेब बौखलाया। उसने संभाजी महाराज को 40 दिन तक भयंकर यातनाएं दी और मरने से पहले औरंगजेब ने शंभू राजे से कहा, तुझे हमसे डर नहीं लगता संभाजी? संभाजी राजे ने कहा, नहीं औरंगजेब, हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन सबको हमसे डर लगता है। ये सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और वहां से चला गया। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, लेकिन उन्होंने एक भी बार दया की भीख नहीं मांगी, क्योंकि वो थे छत्रपति, वो थे मराठा साम्राज्य की आत्मा। शिवाजी राजे का खून थे वो, एक शेर था वो, छावा था छावा, छत्रपति शिवाजी राजे का छावा। दोस्तों, अगर हमें एक छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो हम 5 दिन तक उसको लेकर बैठ जाते हैं। तो सोचो, उस समय छत्रपति संभाजी महाराज ने कैसे सही होगी ऐसी दर्दनाक पीड़ा, जिसे देखकर मृत्यु के देवता भी कांप जाए। किसके लिए और क्यों? अपने पिता शिवाजी राजे के हिंद स्वराज्य के सपने के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, भारत देश के लिए। अंततः 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन वो मरे नहीं, उनका बलिदान मराठा योद्धा की आत्मा में समा गया। मराठा सेना और भी भयंकर रूप से औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अंततः मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों को एक नई शक्ति दी। उनके बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य और भी सशक्त हुआ और शाहू महाराज, पेशवा बाजीराव और अन्य मराठा वीरों ने पूरे भारत में मुगलों का सफाया कर दिया। आज भी संभाजी महाराज की वीरता की गाथा हमें सिखाती है कि अपना आत्मसम्मान और स्वतंत्रता सबसे ऊपर होती है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, एक अमर ज्वाला जो युगों युगों तक जलती रहेगी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी महान वीर योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।